मैं उदय ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके मार्फत डराया जा रहा है। अगर जो बंदा पीएम बनकर खुद को 56 इंच का कहता है, अगर वो डरता नहीं तो ये सारे हथकंडे अपनाता नहीं। कि इतनी यात्रा उनकी सफल होगी, लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हुई है, वो अंदर ही अंदर ऐसा टेंशन में आ गए कि आगे की सत्ता हमारी आएगी कि नहीं आएगी। इतनी टेंशन हो गया है कि राहुल जी ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि पब्लिक उनकी तरफ और बढ़ती जा रही है। अब तो अंदर ही अंदर वो लोग खुद अंदर समझ गए कि हमें 2024 में हमारे लिए बहुत कपरी परीक्षा है। 5 महीना जब हम दिल जोड़ रहे थे लोगों का, वो 5 महीना जो है नींद नहीं आ रही थी बीजेपी के नेताओं को। मोदी जी पूरा तलबला गए थे। आज देखिए उनका पूरा जो वेव और जो हवा थी, जो बबल था, वो क्यों फूट गया है। नमस्कार, मैं उदय। तो आप लोग राहुल गांधी जी के लिए यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, मैं यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ और हमारे मुंबई से आज एक पूरा डेलीगेशन महिलाओं का यहाँ पर आया हुआ है, जो राहुल जी के जन्मदिन के लिए दिल्ली पहुँचे हैं। इस आस से कि अगर वो मिल जाएं तो हम अपनी शुभकामनाएं वहाँ पर दे पाएं। एग्जीबिशन के तहत राहुल गांधी की छवि को लगातार लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी हैं क्या। लेकिन ठीक इससे पहले राहुल गांधी को कई तरह के शब्दों का उच्चारण करके ये पप्पू हैं, ये हैं, तो क्या आज के दौर में कहाँ तक ये एक्सेप्टेबल है? देखिए, जिन्होंने उनको जो भी कुछ कहा, उन्होंने कभी वो चीज़ को अपने ऊपर पर्सनली नहीं लिया गया है। और जिन लोगों ने पप्पू उनको कहा है, वो आज खुद पप्पू बन गए हैं, क्योंकि इतना विश्वास कर लिया, इतना कुछ उन्होंने, एक विश्वासघात इस देश के साथ मोदी जी ने किया है। मोदी जी की फैन फॉलोइंग करने के लिए, उनका भक्त बनने के लिए उन्होंने बार बार राहुल जी को नहीं, पूरे गांधी परिवार को, यहाँ तक कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी जो है टारगेट किया है। लेकिन आज इस देश की पब्लिक ये समझ रही है, जनता ये समझ रही है कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रोपोगेंडा में मैनिपुलेट हो गए थे। राहुल गांधी जी को आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा एक सेक्शन है महिलाओं का इस देश में जो कभी रैलियों में नहीं जाता, सिर्फ पॉलिटिकल महिलाएं जाती हैं। अगर एक ऐसी रैली हुई है, एक ऐसी पदयात्रा हुई है जहाँ घर से निकल के महिला आई है, राहुल गांधी का हाथ पकड़ के गले लग के अगर रोई है, वो एक नॉर्मल फैमिली की महिला, आप एक मिनट को नेता बता दीजिए पूरे देश। रोने वाली महिला के अगेंस्ट में राहुल गांधी को नोटिस जाता है, दिल्ली पुलिस तलब करती है, तो वो भी तो मामला है। देखिए, हर चीज को पॉलिटिकली किस तरीके से घुमाया जाए। 5 महीना जब हम दिल जोड़ रहे थे लोगों का, वो 5 महीना जो है नींद नहीं आ रही थी बीजेपी के नेताओं को। मोदी जी पूरा तलबला गए थे। आज देखिए उनका पूरा जो वेव और जो हवा थी, जो बबल था, वो क्यों फूट गया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। वो इसीलिए वही चीज को लेकर खिसिया कर ये सब चीजें की जाती है। आप पूछिए, ये सारी महिलाएं मिली है, मैं खुद मिली हूँ मेरे प्रभार क्षेत्र तेलंगाना में। एक ऐसा मात्र हमारा राजनेता इस देश का कोई है जिसके आसपास महिलाओं को सेफ लगता है, बोलने का मन करता है अपने दिल की बात, वो राहुल गांधी है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो छवि अपने आप में बनाई है, वो कर्नाटका जीतने का एक बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब राहुल गांधी जहां एक तरफ देश के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खुलने वाले, और शायद इसीलिए जब आप आईवाईसी के गेट पे जाएंगे तो मोहब्बत वाली शरबत भी बिक रही है। कहां से आप हैं? मैं मुंबई से हूँ। तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, इस अवसर पर तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी को, बताओ। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है ना, जिन्होंने आज हर पूरे बॉम्बे में, हमारे आज के दिन हर वार्ड में एक मोहब्बत की दुकान का सबने यहाँ पे उनका जन्मदिन करके मनाया है, और बहुत अच्छे नेता है। इसी की वजह से जो लोग बोलते हैं कि राहुल जी की वजह से जो लोग मतलब नाराज थे और जो बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, आज उन्हीं की वजह से वो लोग इतने हड़बड़ा गए हैं ना कि बार बार कोई ना कोई वो लोग गलती कर रहे हैं और राहुल जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जब यात्रा उन्होंने चालू किया, उनको पता नहीं था कि इतनी यात्रा उनकी सफल होगी, लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हुई है, वो अंदर ही अंदर ऐसा टेंशन में आ गए कि आगे की सत्ता हमारी आएगी कि नहीं आएगी। इतनी मोदी जी को टेंशन हो गया है कि राहुल जी ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि पब्लिक उनकी तरफ और बढ़ती जा रही है। आप देखो कितनी लाखों की तादाद में पब्लिक उनके साथ में जुड़ रही है। तो
अंदर ही अंदर वो लोग खुद ना खुद अंदर समझ गए कि हमें 2024 में हमारे लिए बहुत कपरी परीक्षा है। कह रहे हैं मोदी जी का टेंशन बढ़ गया इस भारत जोड़ो यात्रा में। आज आप अगर तस्वीरों के द्वारा आप भी खुद देखेंगे तो राहुल जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राहुल जी जब कन्याकुमारी में शुरू करे और कश्मीर में ख़त्म किए तो पूरे उन 6 महीनों में 5 महीनों में पूरे देश की राय उनके बारे में बदल गई। आज यूथ कांग्रेस ने जो ये एग्जीबिशन गया है, कई पर्सनल वैयक्तिक कारणों की वजह से मैं महाराष्ट्र में भारत जोड़ो नहीं जोड़ सकी थी, लेकिन आज यहाँ यूथ कांग्रेस ने जो एग्जीबिशन लगा, मुझे लगा मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो कर लिया मैंने। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा वो 4 महीने का 5 महीने थी उसलिए 4000 किलोमीटर। यस, मुझे ये फोटो देखकर हर फोटो में हर भाव, हर चित्र को, हर इमोशन को कैप्चर किया गया है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो। लेकिन इसी बात का जब जिक्र होता है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, महिला हैं, वो कहते हैं कि भारत टूटा ही खपता है जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अगर इन्हें इतनी अक्ल होती, भारत जुड़नो, हम जब कहते हैं यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें जो बोलते हैं, तो क्या हम कभी यूनाइटेड नहीं थे? फिर भी हम बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन अगर उसमें भी कुछ नुक्स निकालना है तो हम इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते। मंत्री है, अकल नहीं होंगी। अकल होती तो ऐसा नहीं करते कि भारत कब टूटा था और ये सब कोई प्रश्न थे। एक होता है कि भारत जोड़ने की, जैसे विभिन्न लोग हैं, विभिन्न कल्चर है, विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न राज्य है, उन सबको अगर कुछ आज के दिन जोड़ती है तो वो भारत जोड़ो यात्रा थी, क्योंकि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप महिला हैं, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी डरते हैं राहुल गांधी से? ऐसा कुछ है या टेंशन बढ़ जाता है मोदी शाह के? अगर आप पूरे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या चाहे पूरी इंडिया का हो, अगर पूरा देखें कि जो लोगों ने उनके विरोध में कुछ कहा है, उनको ईडी और ऐसी जो संगठन हो, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मार्फत डराया जा रहा है। अगर जो बंदा पीएम बनकर खुद को 56 इंच का कहता है, अगर वो डरता नहीं तो ये सारे हथकंडे अपनाता नहीं। 24 में क्या देख रहे हैं, क्योंकि 24 का वो दिन दूर नहीं जब आम चुनाव होने वाला है, उसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बस हद हो गई है और पूरी भारत समझ गई है, और ये काम राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के मार्फत किया है। लोगों का एक मत करना, लोगों को जोड़ना, मतलब लोगों की सोच जोड़ना, और ये 24 में हमें उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। और इसी हड़बड़ाहट में इन्होंने अभी जब रेसलर्स लोग बैठे थे, इतने प्रोटेस्ट के बाद स्पोर्ट्समैन, इंडिया के स्पोर्ट्समैन, पूरी देशों में चर्चा चल रही थी, विदेशों में चर्चा चल रही थी, लेकिन जू नहीं रहेंगी हमारे प्रधानमंत्री के कानों पर। 24 में क्या देख रहे हैं? स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि ये 9 साल जो है जोश की सरकार है। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी, आप पूछ रहे थे डर के बारे में, आप ये सवाल क्यों मोदी जी से नहीं पूछते? इसलिए नहीं पूछते ना क्योंकि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आपके सामने नहीं आते, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, मोदी नहीं देते, टाइम नहीं देते हैं। आज उनको 9 साल होने, 8 साढ़े 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बनकर, वो एक बार अगर मीडिया के सामने नहीं आए तो इंसान कितना बड़ा डरपोक है, इसी बात से पता चलता है। और अगर भारत तो कब टूटा था पूछती हैं अगर स्मृति ईरानी जी, वो उसी दिन टूट गया था जिस दिन रोहित वेमुला ने उनके प्रताड़न के वजह से फांसी लेकर अपने आप को मार डाला था। तो अगर उनको जानना है ना एक्चुअल भारत, तो उसके लिए उनको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। वो अपने मंत्री पद से और अपने जो बेटी के किस तरीके से जो उनके स्कैंडल्स हैं उसको छुपाने से हटकर अगर निकलेंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि एक रेसलर जो 9 साल जोश की सरकार है। जोश की सरकार है, आपको लग रहा है? बिल्कुल जोश की सरकार है अगर उनको लग रहा है, लेकिन जोश इस चीज़ में है कि भारत को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, किस तरीके से एक पूरे प्रदेश कश्मीर को हमसे दूर कर दिया जाए, किस तरीके से हम जब एक बाजू में स्कूल में कॉलेज में बैठते थे, हमें ये नहीं पता होता था कि हमारा जो दोस्त है, हमारी सहेली है, वो किस जात की है। आज स्कूल में आप जाके बच्चों को देखिए, एक दूसरे से जात पात पर लड़ रहे हैं। ये कर दिया है आज के दिन मोदी जी ने। और ये छोड़िए, जो सोशली उन्होंने हमें बैकवर्ड लेकर गए वो तो है ही, इकोनॉमिकली आप देखिए देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे। युवाओं ने आके अपना दिल से रोए हैं राहुल जी के पास कि हमारे ये जो मुद्दे हैं इसको आप उठाइए। उनका घर छीन लिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज के टाइम पे इस देश में जब से आज़ादी हुई है, इतना जल्दी वर्डिक्ट कोई चीज़ का नहीं आया था, इसका आ गया।
सच में मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में शरीक नहीं हुए थे, दरअसल अगर वो इस एग्जीबिशन में हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो भारत जोड़ो यात्री में यात्री के रूप में है और 4000 किलोमीटर का जो दूरी राहुल गांधी ने तय किया, उनको भी लगेगा कि सच में 4000 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं। जिंदाबाद जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो जोड़ो